बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। इस टाइम जी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। भरपूर धांधली जो है उसका प्लान है। वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे कि क्या क्या पुलिस के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त थिंग है, बार्किंग डॉग्स कैन नेवर स्टील द शाइन फ्रॉम द मून इवन इफ द डॉग्स बार्क द होल नाइट दे फेल टू इम्पेक्ट द मून शाइन। कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो कभी भी चाँद से उसकी चमक नहीं छीन सकते हैं, उसकी रोशनी नहीं छीन सकते हैं। अगर कुत्ते सारी रात भी भौंकते रहें, तो फिर भी जो है वो कोई इम्पैक्ट कोई जो है उसके ऊपर ज़रा बराबर भी उसकी चमक पर और उसकी रोशनी पर असर नहीं डाल सकते। तो अब इसमें कुत्ते कौन हैं और चाँद कौन है और उसकी चमक कौन है, ये आप लोग फैसला कर सकते हैं। इलेक्शंस तो हो चुका जी और अब रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। पाकिस्तानियों ने अपना जो है फ़र्ज़ अदा कर दिया है जी, भरपूर तादाद में निकले। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना बड़ा वोटर टर्नआउट जो है वो नहीं देखा गया। 70 से 80% जो है वो कहा जा रहा है कि जी वोटर टर्नआउट हुआ है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए क्या-क्या किया जा रहा है, कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, क्या-क्या मेहनतें जो हैं वो की जा रही हैं, पुलिस को क्या ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि जी इमरान खान जीत चुका है। अभी तक जो इंडिपेंडेंट यानी कि इमरान खान की सीट्स हैं वो 125 125 सीट्स के ऊपर इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। पीएमएलएन जो है वो 40 टू 43 सीट्स के ऊपर है। नेशनल असम्बली की सीट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो पीपल्स पार्टी है वो 33 या 35 सीटों के ऊपर है इस टाइम। और 125 सीट्स के ऊपर जो है वो इमरान खान के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे हैं। अभी तकरीबन 50 से 60-70 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है और भरपूर जो है वो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि जी किसी न किसी तरीके से लाडले को जितवाया जाए। अब देखते हैं कि कामयाब होते हैं इसमें कि नहीं होते, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो पाएगा। इतने बड़े पैमाने के ऊपर धांधली नहीं हो सकती है, इतनी सख्त ही नहीं है निज़ाम में। और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम को नज़र आ चुका है कि जी इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स निकले हैं, उन्होंने वोट डाले हैं। तमाम तर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आवाम देख रही है। जो वीडियोज़ आई हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। तो अब ऐसे जो है वो धांधली नहीं हो सकती। और अब जो पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं इस टर्नआउट को देखते हुए, उन्होंने कहा है कि हबीब अकरम साहब कहते हैं अवाम अपनी राय दे चुकी है। अब नताइज अगर अवामी हमायत के मुताबिक होंगे तो पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा, वरना खुदा न खास्ता जो हाल अब है इससे भी बदतर हाल हो जाएगा मुल्क का। अल्लाह रहम करे। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि जी मीडिया को नताइज कहीं और से भी भिजवाए जा रहे हैं। जीत हार का फैसला अवाम के हाथों में 5 बजे तक था। इस वक्त भगदड़ मच चुकी है, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। असल नताइज पर नजर रखें वरना बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं, तमाम लोग जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 जो है वो लेकर निकलें, उसके ऊपर साइन हो। फॉर्म 45 जो है उसी की बिना के ऊपर धांधली की जाएगी। तो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मत छोड़ें, अवाम को भी ये मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब कहते हैं कि जो मुख्तलिफ अजला में आरओज़ का सिक्योरिटी फोर्सेज की कड़ी निगरानी हिफाजत में नताइज तब्दील करने के इतलात मौसूल हो रही हैं। आसमान चौधरी जो कि बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन का नतीजा आपकी उम्मीदों के बरक्स भी आ सकता है। तमाम मशीनरी हरकत में आ चुकी है, बंद दरवाज़ों के पीछे कार्रवाइयाँ शुरू हैं। धंधा है पर गंदा है। जैस्मीन मंजूर जो है वो कहते हैं कि जी सो फार इंडिपेंडेंट लीडिंग ऑन मैनी फ्रंट्स, कि इंडिपेंडेंट जो है यानी कि इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लीडिंग में हैं और बहुत बड़ी तादाद में आगे हैं। पीएमएलएन और पीपी तो बहुत पीछे है जी, 43-45 पीएमएलएन की सीटें हैं नेशनल असम्बली की और इसी तरह 34-35 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी है। इमरान खान 125 सीटों के ऊपर है और जब तक तमाम रिजल्ट आएगा, अगर धांधली नहीं की जाती जिसकी भरपूर तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है, तो इमरान खान 160 से 70 सीटें जो हैं वो इजीली जीत जाएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जी जो वोटर टर्नआउट है वो 70 से 80% है। पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार तकरीबन इस टाइम 125 से सीटों के ऊपर और 170 सीटों पर बरतरी हासिल करने जा रहे हैं। पंजाब में 106, केपीके में 42, इस्लामाबाद में 3, सिंध में 18 और बलूचिस्तान में 3 सीटें कौमी असम्बली की जो है वो पीटीआई हासिल करने जा रही है। टोटल अगर इनका हिसाब लगाएं तो 170 सीटें ये वो हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई उम्मीदवार इनसे आगे नहीं निकला। इमरान खान के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इन सब सीटों के ऊपर कम से कम 9-9, 10-10 हज़ार की लीड के ऊपर हैं। तो अब अगर धांधली की जाती है तो क्या आवाम को नहीं पता चलेगा कि क्या किया जा रहा है। अब ये वीडियोस आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं, जिसमें सबसे पहले जी ये रेहाना डार साहब का जो हल्का है सियालकोट में, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो उनकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जहां वो
खुद खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि जी हमें अंदर जाने दिया जाए। अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बैठे हुए हैं और वो जो है हमें फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा और बाकायदा जो है अंदर पूरी प्लानिंग चल रही है और फॉर्म 45 जो है उसमें धांधली करने की तैयारियां हैं। तो हमें क्यों अंदर नहीं दिया जाने दिया जा रहा, हमने खुद जो है फॉर्म 45 अंदर से लेना है। तो पुलिस जो है उनको बाहर रोक के खड़ी है। इसी तरह ये लोधरा की दूसरी वीडियो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें जहांगीर साहब का हल्का जो कि मुल्तान से, उसमें तो वो बुरी तरह हार रहे हैं और लोधरा से एक उनका हल्का है, वहां से भी अगर वो नहीं जीत सकेंगे तो उनकी सियासत तो फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए अब वो जो है वहाँ के जो डीपीओ साहब हैं वो खुद अंदर जो है पोलिंग स्टेशन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो बंदा ये कह रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उस बेचारे को जो है वो डंडे सोटों की बरसात उसके ऊपर की जा रही है और डीपीओ साहब खुद कह रहे हैं नो तो लम्बा पाओ ना इत्थे ही जरा। तो ये सूरत हाल है। अता तारड़ साहब की ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, 4 सेकंड की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि वोटों का थैला पकड़ कर जो है अता तारड़ साहब खड़े हुए हैं, साथ उनका जो बंदा है वो भी फुल जो है धांधली करने के उसमें चक्कर में है। मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब साहब जो है बैठकर ये रिजल्ट देख रहे हैं और पूरी अगर आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देखें, इसको बड़ी कर देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इस टाइम हालत है पीएमएलएन के जो ग्रुप है और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की और बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि कितने अफसुर्दा हैं। तो रिजल्ट तो जी बिल्कुल भी उमंगों के मुताबिक नहीं है और अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है। बाकी रह गई बात कि धांधली कर लेंगे, कितनी की धांधली कर लेंगे जी। धांधली के साथ 19 को 20 तो किया जा सकता है, 19 को 119 जो है वो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे इमरान खान के केसेस में जो है उन्हें 31 साल की सजा दे दी गई, जो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के केसेस बनाए जाएंगे और इस तरह अंधाधुंध जो है वो सजाएं दी जाएंगी, इस तरह अंधाधुंध जो है वो आइन को उड़ा के रख दिया जाएगा। पाकिस्तान में हुआ और जिस तरह के वाकयात और जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, बल्ले का निशान छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने छीना, जिसका किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया था। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन खैर देखते हैं कि अब ये कितनी की धांधली होती है। लेकिन इस वक्त तक जी इमरान खान जीत चुका है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नतीजा दिया जाए तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अवाम ने अपना हक जो है वो अदा कर दिया है। आईएसपीआर ने भी जी कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि जी तशद्दुद से पाक पुरअमन इंतखाबात करवाने पर कौम को मुबारकबाद जो है वो देते हैं। 1,37,000 फौजी और सिक्योरिटी अफसरान जो थे वो मामूर थे इस उसके ऊपर जो है इलेक्शन के ऊपर, और उनके ऊपर फ़ख्र है कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो इलेक्शन कराया। तो अब ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये लगता है उनमें से नहीं है जिनमें डीपीओ साहब, इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहब के हल्के में भी पुलिस पहुंचा दी गई है पीपी 159 में, क्योंकि वो भी हार रही थी। तो वहाँ जो है पीटीआई के कारकुनान पर तशद्दुद की बहुत सारी खबरें जो है मौसूल हो रही हैं। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से, जितने भी मीडिया के लोग और जितने भी आज वो लोग जो फील्ड में थे, कैमरामैन हों या सहाफ़ी हों, जिनसे भी बात की है, यही खबरें आई हैं कि जी पीटीआई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम तर जितने भी पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशंस थे, जितनी भी खबरें वहाँ से मिली हैं, जितने भी लोगों से बात हुई है, उन सब ने कहा है कि जी पीटीआई को जो है वो रोकना बहुत मुश्किल है। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई को वोट डालने के लिए है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना वोटर टर्नआउट जो है वो नहीं देखने में आया। तो पीटीआई को नहीं रोका जा सकता। तो अब देखते हैं कि कैसे रोकता है हमारे जो कुछ बड़े लोग हैं और जो कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अगर इस तरह किया जाएगा तो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ नहीं बल्कि तबाही की तरफ धकेला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी और अक्लमंदी जो है वो उसी के साथ फैसले लिए जाएँगे। दुआ की जा सकती है। जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आएँगे वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।